हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा इस शर्ट का रेप्लिका करना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको इस शर्ट का रेप्लिका करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से 42 हमने अपने पेज की विड्थ लेनी है, 45 हाइट, देन ओके कर दिया तो ये एक पेज ओपन हो गया। अब इसका हमने जो कलर है उसको चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो इसके लिए मैं कलर पिकर को ओपन कर लूँगी और यहाँ से ये जो मस्टर्ड कलर है बैकग्राउंड के इसको पिक कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। इसके बाद और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो ये कलर आ गया। ठीक है, कलर करने के बाद हमने ये जो इसके पैटर्न जो बना है उसके लिए मैं यहाँ पे शेप टूल में जाऊँगी और शेप टूल पे जाने के बाद यहाँ से हमने शेप ले लेनी है सर्कल में, क्योंकि वहाँ पे पोल्का डॉट का पैटर्न बना हुआ है तो वही हमने सेम पैटर्न बनाना है। तो ये मैंने सर्कल वाली शेप को सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे। उसके बाद जो कलर है इसका उसको हम चेंज करेंगे, तो इसके लिए मैं कलर पिकर को ओपन कर लूँगी और जो पोल्का डॉट के अंदर कलर्स है उसको यहाँ से पिक कर लेंगे, देन ओके कर दिया। फिर और बैक स्पेस प्रेस किया तो ये कलर आ गया। ठीक है, अब हमने जो शर्ट का ना उसका डिस्टेंस देख लेना कि कितना डिस्टेंस पे ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, उसको देखने के बाद अब इसके थोड़ा सा साइज को रीसाइज किया, देन इसको इस कॉर्नर पे हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, जो ये शर्ट का आ रहा है ये पेज का कॉर्नर, इसके बाद इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे और इसका यहाँ पे डिस्टेंस एडजस्ट कर देंगे। डिस्टेंस एडजस्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टीटी प्रेस करते जाएंगे तो ये कॉपी होती चली जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टीटी। ठीक है, इन सारी लेयर्स की जब कॉपी हो जाएगी उसके बाद सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे, कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसका अब हमने यहाँ पे इस तरह से ला के इसको मिड में और इसका डिस्टेंस एडजस्ट कर दिया। अब दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज किया, अब फिर से कंट्रोल जे से कॉपी की और नीचे को ड्रैग कर देंगे। ये सेम प्रोसीजर मैं सारे को इसी तरह, ये जो जितना भी पैटर्न है हमारा इसी तरह मैं कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो हमारा ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से हमने मर्ज कर दिया और आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ ये पैटर्न बना है। अब हमने बनाना है इसका बॉर्डर, तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं रेक्टेंगुलर टूल ले लूँगी। रेक्टेंगुलर लेने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे कलर पिकर से, देन ऑल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कलर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कलर पिकर को फिर से ओपन किया, ये जो बॉर्डर आ रहा है नीचे वाला कलर सेलेक्ट किया इस कलर पिकर से, देन ओके कर दिया। अब जो ये भी हमने वाइट स्ट्रेट लाइन लिया इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे और जो कॉपी किया उसके साइज को रीसाइज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कलर आ जाएगा और इसको हमने इस तरह से नीचे लगा देना है। ठीक है, इसको जिस तरह से उस डिज़ाइन में आ रहा है इसी तरह हमने इस तरह से इसको रखना है इधर। अब इसकी फिर से कंट्रोल जैसे कॉपी की इस लेयर की और इसके साइज को रीसाइज कर दिया इतना। इसके बाद फिर से एक कंट्रोल जैसे हमने इसकी कॉपी लेनी है और इसके साइज को रीसाइज कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसके साइज को बिल्कुल छोटा सा रखेंगे, लाइंस जितना। ठीक है, उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल बैक स्पेस प्रेस किया तो इसके ऊपर आ गया कलर। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह रखना, मैं जूम कर लेती हूँ, आप जी से अपने डिज़ाइन को जूम कर सकते हैं। अब यहाँ में हमने इसको इधर एडजस्ट करना है इस कॉर्नर पे, उसके बाद इसकी कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको डिस्टेंस को एडजस्ट कर देगा। इन तीनों लेयर्स की कंट्रोल इसे मर्ज करेंगे, कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे, देन आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टीटी प्रेस करते जाएंगे तो ये सारी कॉपीज होती चली जाएंगी। ठीक है, इन सारी को कॉपीज करने के बाद हमने इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करना, देन कंट्रोल ई से मर्ज कर देना तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब जो वाइट वाले जो नीचे वाली लाइंस है उसको इन दोनों को हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। तो देखिए सेम एज इट इज ही बना जैसे यहाँ बॉर्डर में आ रहा है। अब इसके बाद ये जो वाइट वाला हमने स्ट्रेट लाइन लिया इसको भी नीचे ले आएंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, देन इसकी जो लाइंस अभी हमने बनाया बॉर्डर उसकी कंट्रोल जैसे कॉपी किया और उसको इस तरह उतने ही डिस्टेंस में इसको भी एडजस्ट कर देंगे। अब जो ब्लैक वाला बॉर्डर की लाइन हमने ली थी उसको भी कंट्रोल जे से कॉपी करके ऊपर ले आएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है।
अब हमने रेक्टेंगुलर टूल लेना है और एक शिफ्ट प्रेस करके आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये बॉक्स में आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका ये बॉक्स में आ जाएगा, इस शेप आ जाएगी। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे मैंने 3 कॉपियाँ कर ली हैं कंट्रोल जे से। इसके बाद ऊपर एक रखेंगे, फिर दोनों साइड्स पे एजेस को रखेंगे जैसे इस बॉर्डर में आ रहा है, इसी तरह से फिर से इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और एक नीचे इसके ऑपोजिट ले आएंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। अब इन सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज किया और कंट्रोल जे से कॉपी किया और इसको ओवरलैप कर दिया। अब इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज किया, कंट्रोल जे से कॉपी की, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी प्रेस करते जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर रही हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और टी प्रेस करते जाना तो ये कॉपी होती चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सेम एज इट इज ही बना है जैसे यहाँ पे बना है। अब हमने हमारा जो बॉर्डर है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमने जो बनाना है वो फ्लावर्स वाला बनाना है, जिस तरह से ये ऊपर फ्लावर्स का डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं फिर से शेप टूल को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से जो मुझे शेप लग रही है कि उसके जैसी आ रहा है उसको मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम अपने इसी पेज पे दोबारा से आएंगे और जिस तरह से इस शेप आ रही है इसी तरह हमने ये वाली शेप को सिंपल ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ना इसके कॉर्नर को प्रेस करने के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे, देन जो एरो है उसके ऊपर आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ आप इसको एडजस्ट करना चाहेंगे बड़ी ईजी वे में हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और देन एरो को मूव करना है। ठीक है, इसके बाद हमने लेना है पॉलीगोनल लैसो टूल और ये जितना अभी हमने शेप ड्रॉ की है इस सारी शेप को हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो नीचे पोल्का डॉट का हमने पैटर्न बनाना उसकी कंट्रोल जे से कॉपी कर लेनी है। जिसकी हमने कॉपी करनी है उसको हमने उसके ऊपर हम उस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके उस कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी डॉट्स हैं ना जो इस शेप के अंदर आ रहे हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपने कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है तो ये जितने भी डॉट्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब कलर पिकर को हम ओपन करेंगे। कलर पिकर को ओपन करने के बाद ये जो कलर आ रहा है ना इस शेप के अंदर डॉट्स का, उस कलर को पिक कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर आएंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। देखें सेम एज इट इज़ ही आ गया। इसके बाद ये जितने भी फ्लावर्स हैं इनको अब हमें अपने पेज पे ले आना है। तो मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था और इसके बाद ये जो पॉलीगोनल लैसो टूल है इससे मुझे ये वाली जितनी शेप इसकी चाहिए उस सारी शेप को मैं कर लूँगी सिलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले आएंगे। अब जो दूसरा फ्लावर है उसको भी मैं इसी तरह लेकर आऊँगी। सबसे पहले हमने जितने भी फ्लावर है सबके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, इसकी कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे। उसके बाद हमने लेना मैजिक वैन टूल लेंगे और इसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करके सिमिलर कर दिया और जितना भी वाइट बैकग्राउंड था सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ड्रैग करके इसको ले आएंगे। इसी तरह सेम जितने भी फ्लावर्स हैं उन सारों को मैं ड्रैग करके अपने इस पेज पे ले आऊँगी। ठीक है, और इनकी आई को ऑफ कर देंगे, जो अभी मुझे चाहिए उसी को हम ऑन रखेंगे। ठीक है, उसकी आई को, तो ये वाले फ्लावर की भी मैं आई ऑफ कर देती हूँ और ये जो येलो वाला फ्लावर है इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसकी कंट्रोल जे से हम कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर देंगे। अब ये वाला जो फ्लावर है इसको भी हमने यहाँ पे ले आना है और इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, फिर कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके और इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज किया, देन रोटेट किया और इसको इस फ्लावर के साथ ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक, इसके बाद जो ये येलो वाला फ्लावर है इसकी मैंने कंट्रोल जे से कॉपी की और उसी तरह जैसे उस फ्लावर्स में आ रहा था हम उसी तरह इसकी शेप को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और मैं इसको रोटेट कर दी है थोड़ी सी। अब ये वाला जो फ्लावर है ना इसको भी कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे ओवरलैप करना है। ठीक है,
इसके बाद ये जो येलो वाला फ्लावर है इसको भी हमने कंट्रोल टी से सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहले ये जो लीव वाली शेप है इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी कंट्रोल जे से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे भी ऐसे ही लीव्स आ रहा था और यहाँ पे प्लेस कर देंगे कहीं कहीं, ठीक है। तो मैं सारे को जहाँ मुझे लग रहा है कि होना चाहिए इसको हम प्लेस कर देंगे। ये देखिए इसी तरह का ये लीव्स था जो अभी मैंने कट किया। इसके बाद जो येलो वाला फ्लावर है इसको भी कंट्रोल टी से हम सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज को करेंगे रीसाइज। कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड प्रेस करके आपने इसको रीसाइज करना, देन थोड़ा सा रोटेट कर देंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो फ्लावर है इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की और इसको भी इसके ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि जो जो डिज़ाइन एडजस्ट होना चाहिए वो मैं सारा कर लूँगी, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद ये सारा डिज़ाइन इन सारी लेयर्स की हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने कंट्रोल जे से कॉपी की और इसको यहाँ पे ऊपर ले आए। इसके बाद इसकी हम करेंगे कंट्रोल डी से सिलेक्ट करके फ्लिप वर्टिकल कर दिया, फ्लिप वर्टिकल किया, दैन इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये जो है हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखें इसको मैंने एडजस्ट कर दिया और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ सेम एज इट इज़ बना है जैसे ये वाला डिज़ाइन था। और अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बताऊं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।